मध्य प्रदेश में बरगी बांध में हुए हादसे ने लोगों को झंझोड़ कर रख दिया। नर्मदा नदी का पानी, रात का अंधेरा और उसी अंधेरे में डूबी हुई एक क्रूज बोट। घटना के बाद शवों को निकालने का काम शुरू हुआ तो एक ऐसा मंजर सामने आया जिसे देखकर रेस्क्यू करने वाले भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। जब बचावकर्ता उस डूबे हुए जहाज के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक महिला का शव मिला। उन्होंने शव को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन शव हिला ही नहीं। पास जाकर देखा तो पता चला कि वो महिला अकेली नहीं थी। उसने अपने 4 साल के बेटे को सीने से लगा रखा था, मानो जैसे माँ ने तय कर रखा था कि जिंदगी जाए तो जाए लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। इस माँ के पास बचने का मौका था, उसके पास लाइफ जैकेट थी, लेकिन उसने खुद को नहीं बच्चे को बचाना सही समझा और इस बचाने में वह खुद भी मर गई, उसके बच्चे की भी मौत हो गई। आप सोचकर देखिए कि इस बचाने की प्रक्रिया कितनी जटिल रही होगी। पानी ठंडा रहा होगा, शरीर जवाब दे रहा होगा, सांसें टूट रही होगी, लेकिन माँ ने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है और 22 लोगों को बचा लिया गया है और कई लोग अभी भी लापता हैं। और इसलिए यह दृश्य सिर्फ दिल नहीं तोड़ता बल्कि सवाल खड़े करता है कि अगर सुरक्षा के इंतजाम वाकई पक्के होते, अगर नियम कागज तक सीमित ना होते तो क्या यह तस्वीरें रहती। इस वीडियो में आपको साफ दिख रहा होगा लापरवाही कैसे हुई। जब क्रूज में पानी भरने लगा तो लाइफ जैकेट के बंडल निकाले गए और लोगों को बांटा जाने लगा। पहला वीडियो देखिए, ये हादसे के पहले की तस्वीर है। 30 सेकंड के इस वीडियो में तेज हवाएं चल रही हैं, मौसम खराब हो रहा है। क्रूज में कुछ लोग टॉप रूफ पर बैठे हैं और कुछ लोग अंदर कैबिन में। किसी भी टूरिस्ट ने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी है। मौसम खराब था लेकिन अब तक किसी को ये अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, क्रूज बुरी तरह हिलने लगा है। कर्मचारी जल्दबाजी में लाइफ जैकेट के बंडल खोलते नजर आ रहे हैं। अंदर पानी भरने लगा है। कैबिन में बैठे सभी लोगों ने अब लाइफ जैकेट पहन ली है और सिंगल लाइफ जैकेट में दोनों माँ बेटे हैं। पानी क्रूज के अंदर आता दिख रहा है, लोग डरे सहमे हैं। जब क्रूज डूबा तो दोनों माँ बेटे इसी कैबिन में फंस गए। दबाव इतना था कि दोनों की डूबकर मौत हो गई। ये परिवार दिल्ली से घूमने आया था। कुल 4 लोग थे, माँ, पिता, बेटा और बेटी। पिता और बेटी बच गए लेकिन माँ और बेटा नहीं बच पाए। यहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि 43 से 47 पर्यटक थे। टिकट जो है 29 की ही काटी गई थी, यानी जितनी क्षमता थी उससे कई ज्यादा भीड़ बढ़ाई गई थी। बेवकूफ बनाया गया था टिकट कम काटकर। दिया था, सेफ्टी भी कुछ भी नहीं थी। जब वो डूब रहे थे, जहाज पलट गया था, तब मेरे ब्रदर इन लो ने लाइफ जैकेट लेके फेंक के दिए कि आप ये लो बचो। मेरी सिस्टर इन लो थी, उनका 4 साल का बेटा था, उसमें ही उसको फंसाया था सेट करने के लिए कि बचो किसी तरह से। उस क्रूज वाले ने सिर्फ पैसे के लिए उसको नहीं सुनी किसी की। गांव वालों ने बोला था कि तूफान आने वाला है, मत चलाओ इसको आगे, बीच में मत लेके जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। सब कुछ खत्म हो गया। मेरे परिवार से 3 लोग जा चुके हैं। मेरी मम्मी चली गई, मेरी ननद चली गई, 4 साल का बेटा चला गया। उन्होंने बताया कि क्रूज पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। लाइफ जैकेट इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। बाद में लोगों ने एक दूसरे को पहनाया। इन सवाल ये है कि जब हवा की गति इतनी डरावनी थी तो इतने बड़े जोखिम के बीच पर्यटकों को बीच पानी में उतारने की इजाजत आखिर किसने दी। क्या यह सिर्फ लापरवाही थी? पूरा अलर्ट था 2-3 दिन पहले से कि मौसम खराब हो सकता है, फिर भी उस क्रूज को अलाउ क्यों किया गया कि वो वहाँ पर सब लोग गए? ये रोका जा सकता था। देखिए, हम और आप जब घूमने फिरने की बात करते हैं तो अक्सर उन जगहों पर जाते हैं जहां सुरक्षा छूट जाती है और जबलपुर में यही हुआ है। इस बरगी डैम का ये हादसा चीख चीख कर कह रहा है कि सुरक्षा के नियमों का पालन सिर्फ दिखावे के लिए होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।